नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने हमारे देश का नाम रोशन क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं किया बल्कि किक बॉक्सिंग में किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहित चौहान की, जिन्होंने इस साल इजिप्ट में होने वाली किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने खेल का जादू दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और हमारे देश का नाम रोशन किया। बात करें मोहित की तो मोहित दिल्ली से स्टेट और नेशनल लेवल पर कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं और साल 2014 से किक बॉक्सिंग में अपना दमखम दिखा रहे हैं। मोहित के बारे में जानने के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है जो हमारे छोटे से बच्चे ने मोहित ने ब्रॉन्ज मेडल साउथ अफ्रीका से जीत के लाया है। प्यारे दोनों बच्चों का जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तिरंगा झंडा आसमान में लहराया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे प्रतियोगिता कैसी भी हो, पूरे एकाग्र होके अपने कोच के मार्गदर्शन में ताकत लगानी होती है। हमारे इस बच्चे मोहित ने पूरी ताकत लगाई और इस देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जिताया। और मोहित जी को जन्म दिया उस माता पिता का, उनके कोच आदित्य पांडे जी का, और ये भाई इनके साथ जो खेल का है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं पूरे कलम में। और जैसा कि मेरे पूर्व से बड़े भाइयों ने बताया है, आगे जैसी भी जरूरत होगी, अभी कॉलोनी को पता नहीं था पूरी बातों को, आज भी नहीं पता है। अब धीरे धीरे जागरूकता है कि इनसे दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेंगे। अच्छा, शानदार प्रदर्शन किया, प्रदर्शन तो हम नहीं देख पाए, लेकिन उसके अलावा बात करूँ आपके प्रदर्शन का, आपको खुद पता है कि कैसा एक्सपीरियंस था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद मैं उनसे बेटर ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे कोच साहब की मेहनत रंग लाई आज मेरे ऊपर और मैंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करा। और लास्ट गेम भी जो मैं सिर्फ 12 और 13 की गेम से आ रहा, सिर्फ 1 पॉइंट की वजह से आ रहा, तो लेकिन हार के साथ आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता ना, वो बड़ी बात। बिल्कुल मैम, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आगे भी अगर ऐसे ही में रहा तो मैं देखो आगे चलकर भी गोल्ड मेडल लाऊंगा। अगले साल एशियन चैंपियनशिप होने वाली है 2022 में एशियन चैंपियनशिप होने वाली है और मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर है कि उसमें अपने देश का तिरंगा बीच से सेंटर से मुझे लहराना है। जनगण मन मुझे सिर्फ वहीं पे बजवाना है, बैंकॉक में बजवाना है बस। इसके अलावा बात करूं, जो केंद्रीय खेल मंत्री रहे उनसे आपकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने? मैम सिर्फ मुलाकात ही हुई, कहा गया कुछ नहीं और सिर्फ मुझसे ये कहा गया कि आश्वासन वाली बात थी कि ठीक है हो जाएगा लास्ट टाइम तक। कोविड के बाद 1 साल तक जो कोविड था उसकी वजह से सारे खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद खेल को फिर से बढ़ावा दिया गया, फिर से शुरू करे गए खेल। अब उस पर आपका क्या कहना है? मैम अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ये एक नेचुरल फॉल्ट होता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि खेल को बंद कर दिया जाता है, तो मेरा सिर्फ सभी खिलाड़ियों से एक ही बात कहनी है कि आपकी एकेडमी बंद है, स्टेडियम बंद है, लेकिन आपके घर खुले हुए हैं। आप अपने घर पे उस चीज़ की प्रैक्टिस करो ताकि आप वहाँ पे कंटिन्यू रह सको, उस गेम में कंटिन्यू रह सको। और जब आप रिंग में आओ या आप कोई भी आप इवेंट खेलते हो, एथलीट्स है या XYZ कोई भी है, जब आप उसकी फील्ड में आओ तो आपकी गेम पीछे से नहीं, बेसिक से नहीं, आप एक आगे से पॉइंट से खेलें और विजय अवश्य होंगे अगर आप वो चीज़ को छोड़ते नहीं हैं तो। बिल्कुल। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं किसी की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मैम मैं अपनी कामयाबी के पीछे का हाथ बताऊं तो मेरा सबसे बड़ा हाथ मुझे यहाँ तक पहुँचाने का मेरे कोच साहब का है। उसके बाद मुझे इस मेडल तक पहुँचाने के लिए तेज़ तर्रार न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं उसके बिना वहां पे जा पाता। एक प्लेयर सिर्फ मेहनत कर सकता है, अपने आप का 100% दे सकता है। एक प्लेयर जो फंसता है ना, वो एक पैसों की वजह से फंस जाता है। ये हमारे देश में मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में एक कमी रही है
कि हम बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन बढ़ावा हम तब देते हैं जब वो बढ़कर आ जाता है। अगर हम शुरू से ही उसको बढ़ावा देना, तो मैं ये हमारे देश में 130 करोड़ हैं, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ जिस भी इवेंट में हमारी टीम जाएगी, अगर हम शुरू से ही बढ़ावा हमारी गवर्नमेंट दे, जिस भी इवेंट में हमारी टीम जाएगी वहाँ पे अगर 10 बच्चे भी जाते हैं ना, तो उसमें से 9 गोल्ड मेडल हमारे देश के होंगे। कहीं ना कहीं इस बार अगर हम उम्मीद करें तो नेक्स्ट टाइम आप हमें गोल्ड मेडल हमारे देश को बिल्कुल। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये मैं एक वादा करता हूँ इस देश से कि मैं जो मैंने वहाँ से सीखा है, मेरा ये पहला अंतर्राष्ट्रीय था, जो मैंने वहाँ से सीखा है, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व करा है, मैं उसको 100% दूंगा। जो मेरे अंदर कमी रही है वो भी मैं सब कुछ निकाल के और उसे और अच्छी तरीके से प्रदर्शन करूंगा वहाँ पे, और मैं अगली बार एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर ही दिखाऊंगा। बहुत बहुत बहुत। इसी के साथ हमारे साथ मोहित के कोच जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या तैयारियां आपने मोहित को करवाई। जी, हम इसके लिए सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे ट्रेनिंग के लिए। जो हमारा ट्रेनिंग मेथड है उसका प्रयास करते थे हम लोग, अपना पंचिंग किक का सेट करा करते थे। उसके बाद हमारे पास रेस्ट टाइम हुआ करता था। उसके बाद हम रेस्ट टाइम में भी हम रेस्ट नहीं करते थे, एक्चुअली प्रैक्टिस पे लग जाया करते ताकि अपनी किक पंच को और बेहतर कर सके। उसके बाद इवनिंग में हमारा सेट शुरू हो जाया करता था 4 बजे से। 4 बजे से हम कंटिन्यू 7 या 8 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते ताकि हम अपने देश के लिए मेडल लेके आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहित चौहान, जिन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी किक बॉक्सिंग में। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो अगले साल जो चैंपियनशिप होगी उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मोहित क्या देश को गोल्ड मेडल दिला पाएगा या नहीं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या मोहित 2022 में गोल्ड मेडल जीतेगा या नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।